चलिए, केमिस्ट्री विद रवि सर में एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी जो सीरीज चल रही थी बिल्कुल जीरो सुपर हीरो, उसी में हम लोग है ना 12th सोल्यूशन चैप्टर ले रहे थे। और आज हम बात करेंगे जो है ना, क्या बात करेंगे, हिमांग में अवनमन। इसके पहले आपने देखा हिमांग अवनमन के द्वारा जो है किस प्रकार से अपने ग्राफ के माध्यम से देखा। तो उसके बाद एक नया टॉपिक है, उसी का है कि हिमांग में अवनमन द्वारा अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पेपर में पूछा यह जाता है कि आपको प्रश्न में सीधा सीधा उठा के देगा कि हिमांग में अवनमन द्वारा अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक व्यंजक निकालना है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है हिमांग में अवनमन डेल्टी एफ, है ना। डेल्टी एफ, एफ का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है हिमांग। तो हिमांग में अवनमन डेल्टी एफ बराबर क्या लिखा हुआ है, द्वारा क्या लिखा हुआ है, किसी अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हमें ज्ञात है कि हिमांग में अवनमन से क्या फार्मूला निकला था हमारे पास, डेल्टी एफ इक्वल टू क्या था, के एफ इंटू क्या था, एफ था। जहां पर के एफ जो है वो है हिमांग में अवनमन स्थिरांक है, एम क्या है, विलयन की मोललता है, और डेल्टी एफ क्या है आपका, हिमांग में अवनमन मतलब कमी को क्या करता है, बताता है। चलिए, अब इसको समीकरण हमने एक यहाँ पर दे दिया गया है, तो किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्या माना, सबसे पहले मान लेते हैं विलेय का द्रव्यमान। हम ये मानते हैं विलेय का द्रव्यमान, हमने विलेय का क्या माना, विलेय का द्रव्यमान क्या माना, इसको हम लोग मान लेते हैं WB ग्राम मान लेते हैं, ये विलेय का हो गया। उसके बाद हम लोग क्या मानेंगे, विलायक का मान लेते हैं, है ना। विलायक का क्या मान लेंगे अपन लोग, विलायक का द्रव्यमान, और द्रव्यमान विलायक अपन क्या मान लेंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं WA, क्या मान लेते हैं, इसको ग्राम मान लेते हैं। ये विलेय का द्रव्यमान है जो घुला है उसका, और उसके बाद ये विलायक का द्रव्यमान है, इसको अपन क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। उसके बाद अपन मान सकते हैं कि विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान मतलब उसका क्या होगा, टोटल मास बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मास। इसको हम लोग मान लेते हैं, मान लो की बात, हम लोग मान लेते हैं इसको MB मान लेते हैं। और आपको यही पता है मोललता मैंने पढ़ाया था, विलयन की मोललता, ठीक है, विलयन की मोललता मतलब छोटे m से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है इसका मतलब, WB इंटू क्या होता है, 1000 अपान क्या होता है, MB इंटू क्या होता है आपका W, ये पढ़े होंगे। और ये जो माने हैं वो सब इसी में भी आ गया है। तो चलिए, इस वैल्यू को अपन यहाँ कर देते हैं, रख देते हैं, ठीक है। इस वैल्यू को अपन क्या करते हैं, वहाँ पे रख देते हैं, विलयन की मोललता। चलो, इसको अपन क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, तो ठीक है। चलिए, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ उसको, समीकरण 2 से, देखो समीकरण 2 से m मोललता, समीकरण 2 से मोललता m का मान समीकरण 1 में क्या कर देते हैं, रखने पर, या रख देते हैं रखने पर। तो समीकरण m, हाँ, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं डेल्टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k और f हो जाएगा इंटू, ये m की जगह में सारे रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा WB इंटू 1000 अपान क्या हो जाएगा आपका MB इंटू क्या हो जाएगा आपका, ये हमारे पास एक फार्मूला निकल जाएगा। अगर डेल्टी एफ पूछेगा तो इसी फार्मूला से निकालेंगे। अगर मान लो MB पूछेगा, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आणविक द्रव्यमान पढ़ते, तो ये MB को बाहर ले आओ, तो ये हो जाएगा MB बराबर क्या हो जाएगा, KF इंटू WA इंटू 1000 अपान क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो डेल्टी एफ हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा आपका A। तो ये हमारे पास फार्मूला निकल गया। तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि हिमांग में अवनमन द्वारा अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो, तो हमको इस तरह से बनाना है, ठीक है। इसमें पेपर में कभी कभी ये पूछ देता है ना, कभी कभी ये तो पेपर में दिया रहेगा, इसकी वैल्यू हमेशा दिया रहता है, जल के लिए अलग दिया रहता है, अलग अलग सॉल्यूशन के लिए अलग अलग रहता है। ये इसमें से कोई भी एक मान, है ना, अगर मान लो रिक्त है ना, तो उसको हम इस फार्मूला को अपन क्या करेंगे, पुट करके वहाँ पर आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये समीकरण जो 4 आया है,
यहाँ पे जो समीकरण अपन क्या मान लेते हैं, है ना, ये समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेते हैं, समीकरण 4 मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, क्या बोल सकते हो कि समीकरण 4 में अन्य राशियों के मान ज्ञात होने पर विलेय के है ना आणविक द्रव्यमान की आसानी से क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे गणना कर सकते हैं। और इसी विधि को जो है क्रायोस्कोपिक है ना, क्रायोस्कोपिक है ना, स्कोपिक विधि भी कहते हैं। तो कर लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, पेपर में कैसे आएगा कि हिमांक में अवनमन द्वारा अवासशील विलेय का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, इतना आपको को क्या करना है, लिख देना है। इसमें कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन और आ जाता है कि एंटीफ्रिज क्या है करके, तो मैं बताना चाहूँगा एंटीफ्रिज जो होता है कई बार पूछा गया है पेपर में, है ना। अगर इसका अगर क्वेश्चंस अगर आता है तो आपको क्या करना, पेपर में लिखना पड़ेगा। एंटीफ्रिज अगर मान लो कि बाद आता है तो क्या लिखोगे, वे पदार्थ जिसकी है ना उपयुक्त मात्रा, वे पदार्थ जिसकी उपयुक्त मात्रा जो है जल के है ना, जल के निश्चित मात्रा में मिलाकर, जल के निश्चित मात्रा में मिलाकर जो है आवश्यकता अनुसार जो इसके हिमांक में जो कमी की जा सकती है वही कहलाती है एंटीफ्रिज कहलाती है। जनरली इसका यूज जो है कारों में की जाती है। ठंड के दिनों में क्या होता है, कार के जो रेडिएटर होते हैं उसमें जो पानी रहता है, अगर हम लोग उसमें अगर इथिलीन ग्लाइकॉल अगर डाल देंगे कार के रेडिएटर में तो पानी जमता नहीं है, अर्थात गाड़ी को आप कार को जब चालू करेंगे तो वो इजीली चालू हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में मैन पार्ट है और आपका जो कवर्धा क्षेत्र में चिल्पी घाटी, वहाँ अगर गए हो और कार को अगर रखे हो मान लो की बात, और उसमें इथिलीन ग्लाइकॉल अगर नहीं मिला है तो उस कंडीशन में आपका कार जो है लेट से चालू होगा या चालू होगा भी नहीं। तो आवश्यकता अनुसार जो है जल में ऐसे पदार्थ को क्या करते हैं, मिला दिया जाता है जिनके माध्यम से हिमांक में जो कमी होती है ना, हिमांक में आवश्यकता अनुसार जो कमी आएगी है ना, उसको अपन क्या करते हैं, करने के लिए जो है एंटीफ्रिज का यूज करते हैं। तो क्या लिखोगे पेपर में आएगा, तो वे पदार्थ जिसकी उपयुक्त मात्रा जल के निश्चित मात्रा में मिलाकर जो है हिमांक में आवश्यकता अनुसार कमी की जा सके उसको अपन क्या बोलते हैं, एंटीफ्रिज बोलते हैं। और याद रखना एंटीफ्रिज के रूप में जो है कार के रेडिएटर वगैरह में जो है इथिलीन ग्लाइकॉल का यूज किया जाता है, इथिलीन ग्लाइकॉल का यूज किया जाता है। याद रखना इथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला क्या होता है, CH2 और आपका OH, और क्या होता है अपने पास CH2 और क्या होता है अपने पास OH होता है। समझ में आ रहा है, तो ये इसका उपयोग करते हैं। चलिए अब यहाँ पर तो है, अब इसी प्रकार मैं आपको बताऊंगा कि हिमांक में अवनमन था, अब क्या आएगा, क्वथनांक में उन्नयन द्वारा अवासशील विलेय का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, ये मैं अगली वीडियो में आपको बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से आता ही है, आप एकदम इसको तैयार कर लेना क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला वाला देखते हैं ना, तब तक के लिए बने रहिए अगली वीडियो के लिए। धन्यवाद।